नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता सत्येंद्र शर्मा ने रीवा मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया, शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। नगर निगम नगर आयुक्त संस्कृति जैन, एएसपी अनिल सोनकर, सीएसपी ऋतु उपाध्याय सहित शहर के तमाम थाना प्रभारी व नगर निगम अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया। शहर के अधिकांश चौराहे व मार्गों में नो पार्किंग वाहनों व ठेलों की वजह से आवागमन बाधित होता है। लोगों को चिलचिलाती धूप में जाम के झांझ से जूझना पड़ता है। डिप्टी सीएम ने बैठक के दौरान लगाई उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए जमकर फटकार लगाई थी, जिसके बाद अधिकारी एक्शन में दिखे। शहर की यातायात व्यवस्था में सबसे बड़ी रुकावट करने वाले ऑटो व ठेलों को व्यवस्थित करने के लिए करीब 14 पॉइंट चिन्हित किए गए, जहां पर नगर निगम की मदद से ऑटो स्टैंड बनाया जाएगा और ऑटो व ठेले खड़े होंगे। इसके अतिरिक्त यदि ऑटो सड़क पर खड़े मिले तो उनके खिलाफ जुर्माना व सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। माननीय डिप्टी सीएम सर के मार्गदर्शन में आईजीपी सर एवं पुलिस एवं नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एवं आदेशानुसार पार्किंग व्यवस्था को लेकर पॉइंट्स बनाए गए हैं। शहर में जो पॉइंट्स हैं शहर के अंदर और शहर के बाहर डिवाइड किए गए हैं। शहर के बाहर जो पॉइंट्स हैं वो 7 पॉइंट्स हैं हमारे, और शहर के अंदर हमारे 7 पॉइंट्स हैं, जिनके अंतर्गत कुल 15 ऐसे बिंदु चिन्हित किए गए हैं जहां पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। जो शहर के अंदर बनाए गए ऑटो स्टैंड्स हैं वो ढेखा, पुराना बस स्टैंड, सिरमौर चौराहा, अस्पताल चौक, धोबिया टंकी, बिछिया और नया बस स्टैंड के बनाए गए हैं। जहां ढेखा में हमने भाजपा कार्यालय के सामने मंदिर के पास वाला जो सड़क किनारे वाला एरिया है उसे चिन्हित किया है। पुराने बस स्टैंड के 3 बिंदु चिन्हित किए गए हैं। पोस्ट ऑफिस के पहले, पोस्ट ऑफिस के सामने वाला एरिया, हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स के सामने वाला एरिया। सिरमौर चौराहे में हमने कुल 4 बिंदु चिन्हित किए हैं जहां ऑटो खड़े करेंगे, जो ऑटो स्टैंड के लिए बनाए जाएंगे। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के सामने वाला एक एरिया है। फल सब्जी मंडी के सामने फ्लाईओवर के नीचे प्रथम और द्वितीय पिलर के मध्य वाला एरिया है। सब्जी मंडी के सामने मनकरही रोड नाला के बगल में एक एरिया है और बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने वाला एरिया है। फिर हमने इसी तरह अस्पताल चौक में 2 पॉइंट्स बनाए हैं। दीनदयाल रसोई के सामने एक बिंदु है और हॉकर्स कॉर्नर के सामने वाला एक बिंदु है। धोबिया टंकी में भी 2 बिंदु बनाए गए हैं। धोबिया टंकी के सामने वाला जो एरिया है वो, और एक बीटीआई के सामने वाला एरिया है उसे भी चिन्हित किया गया है। बिछिया के अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर के सामने और महामृत्युंजय कॉम्प्लेक्स के सामने 2 बिंदु बनाए गए हैं। नया बस स्टैंड फ्लाईओवर के नीचे प्रथम एवं द्वितीय पिलर के मध्य दोनों तरफ वाले एरिया को हमने चिन्हित किया है। ये हमारे अंदर जो बिंदु बनाए गए हैं ऑटो खड़े करने वाले स्टैंड्स के, ये अंदर के बिंदु हैं। अब शहर के बाहरी जो बाउंड्रीज में ऑटो खड़े करने के लिए बिंदु बनाए गए हैं वो 7 बिंदु चिन्हित किए गए हैं। रतहरा शिवाजी पार्क के सामने फ्लाईओवर के नीचे, जगन्नाथ मंदिर के सामने बिछिया, एजी कॉलेज तिराहे के पास सड़क के किनारे, सिरमौर रोड से छलवदरी आश्रम के सामने और नीम चौराहा बोदाबाग में नगर निगम का जर्जर काजी हौद गिराकर बनाया जा रहा है। वहाँ अभी जो अतिक्रमण है उसको हटाकर बनाया जाएगा। करैया मंडी सड़क किनारे, बनकुरिया तिराहे के पास। तो पूरा प्रयास है हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में और माननीय डिप्टी सीएम सर के मार्गदर्शन में कि लगातार यातायात व्यवस्था को सुधारा जाए। और जो ऑटो चालक हैं, जो प्रायः देखा जाता है कि अनावश्यक तौर पे सड़क के बीच में खड़े होते हैं जिससे कि यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है, तो उनको प्रॉपर स्टैंड्स बनाए जाएं। हालांकि बहुत जगह इन बिंदुओं पर स्टैंड बनाए गए थे, परंतु ऑटो चालक उसमें अपना ऑटो नहीं रखते थे, जिस कारण से यह अव्यवस्था हो रही है। तो लगातार हम नगर निगम और यातायात पुलिस ये प्रयास कर रही है कि उन्हें ये आदत डाली जाए उनके अंदर कि जो व्यवस्थित हमारा यातायात हो वो इस बात को समझ सकें कि इस व्यवस्था को बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जन सामान्य, चाहे वो ऑटो वाले हों या जन सामान्य हों, वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझें कि रीवा की यातायात व्यवस्था को सुधारने में उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि सड़क के बीच में गाड़ी खड़ी कर देते हैं और जाम लग जाता है। कई बार एम्बुलेंस भी इस तरीके से जाम में फंस जाती है।
तो ये स्वयं की भी एक बेसिकली नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस बात को समझें कि यदि हम वाहन सड़क के बीच में खड़ा करेंगे तो उसमें काफ़ी दिक्कत होगी और यातायात बाधित होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। तो ट्रैफिक पुलिस तो काम कर ही रही है। मेरी अपील रीवा पुलिस की तरफ से, यातायात पुलिस की तरफ से और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से जन सामान्य के लिए है, चाहे वो ऑटो चालक हों या चाहे वो सब्जी लेने जा रहे हों, चाट चौपाटी जा रहे हों या फिर व्यापारी संघ के पास सामान खरीदने जा रहे हों, उनसे ये अपील है कि वो इस बात को समझें कि उनका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यदि वो हमारा साथ देंगे तभी हम रीवा को सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था की तरफ ले जाएंगे। उनका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरी अपील है कि हमारे साथ आप आएँ और अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझें और हम सब मिलकर अपने रीवा को अच्छा करते हैं। हम सब मिलकर अपने रीवा के यातायात को सुधारते हैं। देखा जाता है कि ऑटो ओवरलोड करती है। हाँ, अभी ओवरलोडेड वाहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये उनके लिए भी हानिकारक है। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जो ओवरलोडेड वाहन के कारण होती हैं। तो लगातार समझाइश और कार्रवाई की जा रही है कि वो ये बात समझें कि अननेसेसरी ओवरलोडेड सवारी वाहन या फिर ओवरलोडेड सामग्री लेकर रास्ते से ना निकलें, क्योंकि कई बार ये दुर्घटना की कंडीशंस क्रिएट करती हैं। तो इसमें लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। निरंतर हमारे अभियान चलते हैं जो हम यातायात पुलिस और जो थानों की पुलिस टीम होती है उनके साथ संयुक्त रूप से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।